मुरादाबाद महानगर में नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कई वादों से नए चेहरे उतारे हैं। साथ ही वर्तमान में पार्षदों के टिकट भी काटे गए हैं, जिसके बाद नाराज हुए पार्षदों ने निर्दलीय और दूसरी पार्टियों का सहारा लेकर चुनाव लड़ने का काम किया है। महानगर मुरादाबाद के वार्ड नंबर 7 नवीन नगर से पार्षद अजय दिवाकर को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया। इसके बाद अजय दिवाकर ने अपनी पत्नी रेखा दिवाकर को वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया। इसके बाद रेखा दिवाकर पूरे क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं, अपने हक में वोट करने की अपील कर रही हैं। रेखा दिवाकर ये कहती हैं कि उन्होंने 5 साल अपने पति के साथ रहकर इस क्षेत्र का विकास किया और जनता उनके काम को जानती है। पहले तो आपको मेरा नमस्कार। मैं रेखा दिवाकर हूँ और मैं वार्ड 7 से हूँ और निर्दलीय पार्षद के लिए मैंने नॉमिनेट किया है। मेरा चुनाव चिन्ह उगता सूरज है और हम बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं क्योंकि 5 साल का हमें एक्सपीरियंस है और जनता जानती है कि हम जनता के बीच में परमानेंट रहे हैं। रात दिन हमने उनके साथ रहे हैं, उनकी सेवा करी है। उन्होंने पहले हमें मौका दिया, अब मुझे पुनः उनसे विश्वास है कि वो हमें मौका देंगे और मुझे जीत दिलवाएंगे। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? देखिए, बिजली पानी सड़क का तो मुद्दा ये हमेशा रहता ही है और ये चलता आया है, ये तो है। लेकिन पार्षद का क्या होता है, वो तो सब मतलब ये नहीं है कि हाँ एक ही किसी जाति विशेष का रहता है। नेता सब जाति के रहते हैं, सब उसके हैं। मुद्दे तो बस यही है कि अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं सबके साथ में सबके साथ हमेशा रहूँगी, परमानेंट रहूँगी, दिन रात रहूँगी, क्योंकि अजय दिवाकर जी जो हैं वो इतने सहयोगी है। कहते हैं ना 1 और 1 11 होता है। तो जनता से बस मैं ये कहना चाहूँगी, एक बार आप विचार कीजिए कि 5 साल आपके बीच में कौन रहा है। आपके बीच में मैं नया चेहरा तो नहीं हूँ, परमानेंट 5 साल मैंने इतना काम करा है, इस संगठन से भी जुड़ रही हूँ। कोई कारणवश था कि नहीं टिकट मिल पाया, लेकिन क्योंकि हमारी जो सम्मानित जनता है, क्षेत्रवासी है, पब्लिक का जो सपोर्ट था, पब्लिक ने ही कहा कि उनके सब उससे हम यहाँ पे हमने करा कि हाँ निर्दलीय आप लड़िए और निश्चित जीत आपकी होगी, क्योंकि आपका वर्क सबने देखा है। वहीं अजय दिवाकर भी कहते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में तेजी के साथ विकास कार्य किया है और भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास भी किए हैं, मगर आज उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस पार्टी से लड़े थे और क्या व्यवस्थाएं रही जो आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा? देखिए, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था क्योंकि यहाँ एससी की सीट थी, तो मुझे यहाँ टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया था और बहुत अच्छे मतों से जीत दिलाई और 5 वर्ष मैंने लगातार वर्क करा, जो पूरा मुरादाबाद जानता है, वार्ड नहीं। और अभी भी मैं शायद चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन बराबर का वार्ड हमारा एससी था, वहाँ कोई एससी कैंडिडेट नहीं था, जिसमें 7 सीटें एससी समाज में दी जाती हैं, जिसमें दिवाकर समाज, वाल्मीकि समाज, पासी समाज, इन सब समाज की होती है। तो दिवाकर समाज की एक भी सीट नहीं दी, जबकि मेरा पैनल में नाम गया था। और हमारे जो कुछ नेता थे, ऊपर स्तर के नेता हमारे सही थे, लेकिन नीचे स्तर के नेताओं ने कुछ गड़बड़ की है, जिसकी वजह से मुझसे तैयारी करने को भी कह दिया गया था। तो मैं उन नेताओं का नाम बताना नहीं चाहता और उनका दबाव मुझ पर रोज़ आ रहा है। इतना दबाव नहीं, बहुत दबाव है। तो यहाँ की जनता ने कहा भाई टिकट मिले ना मिले, आप लोग खड़े होइए और आप लोग हम समर्थन देंगे। तो इस टाइम पब्लिक का बहुत अच्छा रुझान है और निश्चित तौर से हम बढ़िया वोटों से जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है, पब्लिक का प्यार है। मतलब आपका मकसद ये है कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए? क्षेत्र में विकास होना चाहिए और जो क्षेत्र में रुके हुए विकास हैं उसके विषय में मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि 5 वर्ष में जो विकास इस वार्ड का हुआ है वो मैं गारंटी से कहता हूँ किसी वार्ड में इतना काम नहीं हुआ हो। क्या कहना चाहते हैं 4 तारीख को अपने क्षेत्रवासियों के लिए? क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी रेखा दिवाकर जो उगता सूरज चुनाव चिन्ह है, 5 नंबर का बटन दबाए और उन्हें विजयी बनाए, क्योंकि ये सूरज आपको उगाना है। उसके सूरज पे जब आप मोहर लगाएंगे तो हम निश्चित तौर से बड़े जीतेंगे और क्षेत्र के विकास को आगे की ओर बहुत तेज़ी से चलेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से।